हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो असवार कठे, मायर थारो वो पूत कठे, वो एकलिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। इन तमाम सवालों के साथ मैं हूं अतुल एहसास, अपडेट इंडिया के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। किस्सा कुछ यूं है कि मेवाड़ की राजगद्दी के वर्तमान वारिस सड़क पर उतर आए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए नहीं वरन स्वयं अभिमान की लड़ाई के लिए। दरअसल यह तब हुआ जब मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र विश्वराज सिंह का पगड़ी दस्तूर हुआ और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग 493 साल बाद राज तिलक का गवाह बना। केवल साक्षी ही नहीं बना बल्कि आजादी के बाद यहां के फतेह प्रकाश महल में शाही परंपरा के अनुसार दस्तूर भी हुआ। फूलों से सजे रास्ते के बीच विश्वराज सिंह दरबार में पहुंचे। यहां सियासी घरानों के लोग भी आमंत्रित थे और उन लोगों की मौजूदगी में दस्तूर की रस्म की अदायगी हुई। सलुम्बर के राजकुमार ने अपने लहू से राज तिलक भी किया। यहां शाही परंपरा के निर्वहन के बाद विधायक विश्वराज सिंह को धूनी दर्शन यानी राजशाही देवी माता के दर्शन और एकलिंग जी जाकर रंग बदलाई की रस्म भी पूरी करनी थी। तभी खबर आती है कि धूनी के दर्शन जो सिटी पैलेस उदयपुर में होने थे उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जैसे ही मेवाड़ की राजगद्दी के वर्तमान वारिस का दस्तूर हुआ, राजशाही खत्म होने के बाद भी ये रस्म प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करना जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया और स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते ये लड़ाई स्वयं अभिमान में बदल गई। झीलों की नगरी में मौजूद इस वारिस के दूसरे पक्ष ने विश्वराज सिंह के सिटी पैलेस में जाने के लिए प्रवेश बंद कर दिया। इसे लेकर अखबारों में भी इश्तहार दिए गए, साथ ही सिटी पैलेस के प्रवेश द्वार पर ताले लगा दिए गए। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के वारिस की जंग का शायद आगाज ही हो गया। अब तक मेवाड़ की धरा ने मुगलों के खिलाफ जंग देखी थी। सोमवार को पहली बार एक ही खून एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर आ डटे। उदयपुर का जगदीश चौक अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि आज से पहले जिस चौक पर स्वाभिमान और वीरता की गाथाएं लोग सुनाते रहे, वहीं आज एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यहां यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवाड़ के असली वंशज या वारिस महेंद्र सिंह मेवाड़ ही रहे और अब उनके बेटे विश्वराज सिंह हैं। दूसरी ओर उदयपुर में मौजूद इस परिवार के चाचा अरविंद सिंह जो विवादों के केंद्र में हैं, उनका दावा है कि मैं ही असली महाराणा प्रताप का वंशज हूं। तो वहीं वंश परंपरा को लेकर कुछ किताबों और जानकारों के भी अपने अपने दावे हैं। इन दावों में यह कहा जाता है कि पूर्व महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया था और अरविंद सिंह मेवाड़ को देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी थी। दावों की कथनी और करनी के बीच जब वर्तमान वारिस विश्वराज सिंह चित्तौड़ से उदयपुर रवाना होते हैं तो उनके साथ समर्थकों को सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने की सूचना मिलती। मामला गर्म होने की स्थिति में सिटी पैलेस के बाहर जंग जैसे नज़ारे देखने को मिले। एकलिंग जी जाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। ऐसे में शासन प्रशासन, जिसका इस जंग से कोई सरोकार नहीं था, वह भी मौके पर जुटा और दोनों पक्षों में सुलह करने की कोशिश की गई। इधर वार्ता की कोशिश के बीच राजशाही और लोकशाही की जंग जारी रही। दोनों पक्षों के समर्थकों में पनपा विवाद नारेबाजी के साथ पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। इसे संभालने में पुलिस और प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हालात ये हुए कि कोई समझने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों में अपनी अपनी जंग जीतने का जोश दिखाई दिया। कहा यह भी गया कि उदयपुर के सिटी पैलेस में दोनों दरवाजे जो वर्षों से बंद नहीं हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि स्वाभिमान की लड़ाई के चलते पत्थरबाजी में यह बदल गई। आपको बता दें कि महल में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर सिटी पैलेस के गेट पर जा पहुंचे। तब सिटी पैलेस के अंदर से पत्थर बरसने लगे। तो फिर भगवान के दर्शन की मंशा लिए विश्वराज सिंह ने कहा कि वे झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए दर्शन करने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि एकलिंग नाथ जी मंदिर धूनी से पुराना नाता है, हालात सामान्य होने के बाद ही दर्शन कर लूंगा।
तो वहीं इस मामले में बीती रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह कुर्क करके रिसीवर नियुक्त कर दिया। इसका नोटिस सिटी पैलेस के गेट पर चिपकाया भी गया। अब विवादित जगह को लेकर रिसीवर डिसीजन लेगा। अब विपक्षी ट्रस्ट से पत्थरबाजी और विवादित स्थल को लेकर जवाब भी मांगा है। लोकशाही और राजशाही की जंग की गाथा के बीच जब मैं थोड़ा आराम करता हूं, तब आसमान की ओर देखता हूं तो वहां मुझे महाराणा प्रताप की धूमिल छवि दिखाई देती। शायद वो भी मेवाड़ की पावन धरती पर हो रही लोकशाही और राजशाही की जंग को देखकर दर्द से करा उठते हैं। शायद वो कह रहे हैं कि मैंने घास की रोटी खाकर जीवन यापन करके मेवाड़ की रक्षा करने के प्राण गंवाए। इनसे अधिक वफादार तो शायद मेरा घोड़ा चेतक ही रहा होगा। मैं व्यथित हूं इस नज़ारे को देखकर। शायद कहीं आज राजशाही और लोकशाही के बीच की जंग ने मेवाड़ की इज्जत को तार तार कर दिया। तो वहीं इस वाकये के बीच जब झीलों की नगरी में मौजूद देसी विदेशी पर्यटकों ने विवाद की वजह जानी, तो वहां के स्थानीय लोगों को बताने में झिझक हुई। उन्होंने ये सोचा कि हम राजस्थान की शान कहे जाने वाले चित्तौड़ और उदयपुर की नई जंग का जिक्र कैसे करें। हमें ये सभी बताने में शर्म आ रही है। यहां बता दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ अभी नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं, तो उनकी पत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद से सांसद है। ये तो है लोकशाही। और दूसरी ओर अरविंद सिंह मेवाड़ अपनी राजशाही का पक्ष रखने के लिए आमादा है। मेवाड़ के स्वाभिमानी योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर कही गई कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हूँ लड़ियो घणो हूँ सहयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावन में। तो फिर ये लोकशाही और राजशाही की जंग किस नतीजे पर जाएगी, शायद इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, जय भारत।